साक्षात भगवान मित तेज से संसार सागरे मग्नम मामोद्धार शिवाय। प्रार्थना सभा में एकत्रित माताओं बंधुओं, जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम सभी यहाँ जाने वाली दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद कौशिक जी के निमित्त अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। सभी से यही प्रार्थना है कि सभी ने सर्वप्रथम दिवंगत आत्मा के निमित्त अपने स्थान से खड़े होकर पुष्पांजलि अर्पण करनी, तत्पश्चात ही अपने स्थान को ग्रहण करना है। उनके दोनों सुपुत्र श्री संदीप जी और पवन जी, जैसा बड़ों ने बताया, परिवार में समझाया, ब्राह्मणों ने उपदेश दिया, उसी के अनुसार अपने सभी कर्मों को कर रहे हैं। जैसा परिवार के सज्जन बता रहे हैं, संबंधी बता रहे हैं, उसी के अनुसार अपने दिवंगत पूजनीय पिताजी के निमित्त सभी अंतिम कृत्यों को निभा रहे हैं। हम सभी दिवंगत आत्मा के निमित्त अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि एवं भावांजलि के रूप में भगवान नाम ही अर्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आओ हम सभी मिलकर उसी परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, उन्हीं भगवान शंकर का ध्यान करें जो मुक्ति को देने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले हैं। एक भी जीवा खाली रहे, सभी ने मिलकर कहना है कि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोलो मेरे ओम नमः शिवाय, बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
इतनी शक्ति है कि सभी ऋषि मुनि संत भी अपने शिष्यों को इसी नाम का उपदेश दिया करते कि हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ही ओम है, ओम ही तत्व है और तत्व ही सत्य है। और उसी सत्य को जानने का हम सभी लोग प्रयास किया करते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि सत्य को समझ सकें कि सत्य क्या है। सत्य के लिए ही धर्म की परिभाषा की गई। और यदि वास्तविक अर्थों में कहा जाए तो सत्य धर्म को ही कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में धर्म की परिभाषा करते हुए कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम किसी की पीड़ा को समझ लेते हैं, किसी के दर्द को समझ लेते हैं, किसी के दुख को समझ लेते हैं, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। और जब हम किसी के दुख को समझ नहीं पाते तो यही सबसे बड़ा अधर्म कहलाता है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो यही अधर्म कहलाता है। हमारी जानकी प्रसाद कौशिक जी जो अपने जीवन का बहुत सा समय ज्वाला नगर में ही बिताने के पश्चात परमपिता परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। लगभग 22 वर्ष पहले वो यहाँ पे अपने सभी परिवार के साथ आके निवास स्थान को बनाने लगी और तभी से हमारे सभी परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं तथा अपने भावों को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रकट किया करते थे। जब भी मिला करते थे तो बड़े प्रेम से राम राम होती थी, सभी बात पूछी जाती थी, सभी जानकारी एक दूसरे को दी जाती थी। किंतु आज वो हमारे बीच नहीं रही। अपने अपने मन में विचार करो कि हमने भी एक दिन चले जाना है। उनकी धर्मपत्नी को सर्वाधिक दुख है। वास्तव में दुख होता इसलिए है क्योंकि पति और पत्नी दोनों का मार्ग एक ही होता है। हमें समझने का प्रयास करना है। मैं तो बच्चों से, संदीप जी से और पवन जी से यही कहूँगा कि अपनी माँ को कभी अकेला ना छोड़ें, उन्हीं की सेवा करें। सभी प्रकार के पूजन का सार तो यही है कि अपने माता पिता की सेवा करें। भगवान राम कृष्ण ने भी आकर हमें यही सिखाया कि अपने माता पिता की सेवा करें। अपने अपने मन में विचार करो कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। हम इस संसार में आए हैं तो आकर हमें करना क्या चाहिए, ये जीवन हमें किस लिए मिला है, सभी ने इस बात को समझना है। एक छोटा सा भजन सभी ने मिलकर साथ साथ कहना है, क्योंकि दिवंगत आत्मा को हम भगवान नाम रूपी श्रद्धांजलि ही अर्पण कर सकते हैं। सभी ने मिलकर बड़े प्रेम से कहना है कि राम 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 बोलो, राम राम, सभी बोलेंगे बोलो राम 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 बोलो राम। बोलो राम 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 बोलो
मंद गवार तू जाने ना पाया, वन मार्ग की धूल बटोरन को हीरा सा जन्म अनमोल गवाया। सुख सिंधु अथाह भराउर में मृग तृष्णा के पीछे व्रथा भरमाया। मन मूढ़ गया भूल दया निधि को, सरयों पर काल ने डंका बजाया। श्वास श्वास में राम भज व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए, आवन होए ना होए। 1,84 जून में मानुष देह पर बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। इसलिए संत महात्मा कहा करते हैं कि अपनी प्रत्येक श्वास में उस राम का भजन करो। क्या कहा संतों ने कि श्वास श्वास में राम भज व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए, आवन होए ना होए। तो ऐसी करनी करो चतुर्जन, कर्म ना करियो काला। 1000 आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए अपने इस जीवन को उसी परमात्मा के चरणों में लगाने का, उसी ईश्वर की तरफ बढ़ने का जिसकी तरफ से सुख शांति प्रेम और आनंद को बढ़ाने की ऊर्जा मिलती है। जानकी प्रसाद जी अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु हम उनके निमित्त भगवान नाम तो अर्पण कर ही सकते हैं। उन्हें परमात्मा का अर्पण ध्यान सुमरन हमारे द्वारा जो भी कुछ किया जाता है वो उन्हीं को प्राप्त हो, यही भाव हम सभी ने अपने मन में रखने कि हमारे द्वारा जब आ गया भगवान का नाम, यहाँ पर जो भी ज्ञानोपार्जन हुआ, जो भी पुण्योपार्जन हुआ, वास्तव में जो पुण्योपार्जन होता है वो तो दिवंगत आत्मा के लिए होता है। किंतु मैं आपको एक बात बिल्कुल सत्य बताऊं, जानकी प्रसाद जी उनका तो नाम ही पवित्र करने वाला है, और जिन्होंने अपने जीवन का सारा समय भगवान के चरणों में ही बिता दिया हो तो उनकी मुक्ति में कोई संशय नहीं रह जाता। हम यहाँ पर अगर भगवान का नाम लेंगे तो वो सारा पुण्य फल हमें ही आशीर्वाद रूप में देते हुए चले जाएंगे। श्रद्धांजलि सभा तो इसलिए की जाती है कि यदि किसी वजह से जीवन काल में पुण्यों में कोई कमी रह गई हो तो सभी मिलकर भगवान का नाम लें तो वह कमी पूरी हो जाए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये विधान है कि जब भी कोई हमारे बीच से जाया करता है तो जाते समय हम उसे अवश्य कुछ ना कुछ दिया करते हैं। तो जो दिवंगत आत्मा अपने जीवन के लगभग 80-82 वर्ष हमारे बीच बिताने के पश्चात भगवत चरणों को प्राप्त हुई है, हमारा यही फर्ज बनता है कि जितना हो सके भगवान का नाम अर्पण करें। यदि यहाँ पे 100 लोग भी मौजूद हैं और एक बार राम का नाम लेंगे तो एक माला जाते जाते दिवंगत आत्मा को अर्पण कर देंगे। सभी ने मिलकर कहना है राम, बोलो राम राम राम। इस प्रकार हमने अनेकों माले जाते जाते श्री जानकी प्रसाद जी को अर्पण कर दी। सभी ने अपने मन में यही भाव रखने
कि हमारे द्वारा जो भी पुण्योपार्जन हुआ, ज्ञानोपार्जन हुआ, उसका संपूर्ण पुण्यफल दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो। अब हमारे बाबूजी 5 मिनट के लिए अपनी बात को श्रद्धांजलि रूप में रखना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह आकर अपने भाव को कहें। भैया जी इसमें जल लेके आओ। कर दान उनको भेज दो, जल किसी को भेज दो। हाँ वो पता है, मुझे पता है बाबूजी। जो ना ये जो उसके बाद होगा, लोग जो चढ़ाएंगे ना फूल, उसके बाद जब रस्म पगड़ी हो जाएगी ना, हाँ, उससे पहले चढ़ा के लोग जो है ना अपनी श्रद्धांजलि जब देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। माचिस दो, माचिस। बहुत ही सुंदर भाव। हमें समझना चाहिए कि हमारे हृदय का एक एक कोना पवित्र हो सके, क्योंकि प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा मन यदि निर्मल हो तो परमात्मा हमें तुरंत ही स्वीकार करते हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री उत्तम जी से, जो भजनों के माध्यम से दिवंगत आत्मा के निमित्त अपने भाव को रखेंगे। श्री उत्तम जी। सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा।
हमारे सूक्ष्म परिवार। कहते हैं स्वर्ग भी इसी दुनिया में और नर्क भी इसी दुनिया में। अभी बातचीत हो रही थी तो पता लगा कि वो बिल्कुल सोते सोते ही उन्होंने शरीर को त्याग किया। वो बड़ी पुण्य आत्माएं होती हैं जो न तो इस पंचभूत के शरीर को कष्ट देती हैं, न अपने स्वजनों को, न अपने परिवार को, न अपने बच्चों को, और बहुत ही शांत भाव से जाती है। तो ऐसी उन आत्मा को मेरा शत नमन। ईश्वर उनको अपने चरणों में श्रद्धांजलि दे, उनको स्थान दे, उनको अपने पास रखे और इस जीवन मरण के चक्र से उनको मुक्त करे। आते भी राम, जाते भी राम, उठते भी राम, बैठे भी राम। एक भजन है, हम बोलेंगे और मेरे साथ आप सब भी बोलिएगा, क्योंकि बड़ा कॉमन भजन है। राधा का श्याम
हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। सभी लोग जीवन में आते हैं, छोटा बच्चा होता है, छोटे होते हैं, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस समय भी हमारे मन में धीरज नहीं होता, क्योंकि हमारी बाल्यावस्था होती है। लेकिन उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, फिर भी हम धीरज नहीं रख पाते और आपस में बोलना है? हाँ अभी बुलवा देंगे, ठीक है। अपना नाम लिख के ना यहाँ भाई को पकड़ा देना, वो पीले कुर्ते में आ रहा है ना, उसको दे देना नाम लिख के, दे दो लिख के। उस समय भी हमारा धीरज नहीं होगा। अपने मन को यदि धीरज धर ले तो शायद इस जीवन चक्र के रास्ते से हम निकल जाएं। आइए एक भजन इसी में सुन, पगड़ी जो होगी ना, पगड़ी नीचे ही होगी बैठ के, ठीक है। और उसके बाद श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करवा दियो सभी को, सब लोग माथा टेक देंगे आगे, ठीक है, और लेके चला दियो। और इनसे भी भैया अगर प्रोग्राम अच्छा लगा, कैसा लगा, बात कर लियो, ये वो जो आपकी इच्छा हो ले दो, जो भी करना हो तो ही ले लियो, तो देखो मैं अपने आप ले लूँगा, ठीक है। जितना हो सके लेट खींच देना। एक अंकल बोलने के लिए कह रहे थे पीछे बैठे, लिख के दे देंगे नाम, ठीक है। पगड़ी नीचे होगी, जैसे ये कहें करवा देना। मैं जा रहा हूँ, ठीक है। 4 बजे नहीं, अभी वो जब भी कहेंगे वो इशारा करेंगे, करवा देंगे। मैं बता दूँ उनको? इसमें पैसे रख लियो। मैं ही कह रहा हूँ, भाई है मेरा, जब पगड़ी करवानी हो बता देना। वो एक अंकल बोलने के लिए कह रहे थे। और 3 बजे पगड़ी करवा दो, लोगों को दूर जाना। हाँ तो करवानी शुरू करवा दो बोल के भाई, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा फिर वो ओम नमः शिवाय का वो करवा के ना गायत्री मंत्र खड़ा करवा देंगे। इसको बोल दो भाई को पगड़ी करवा देगा नीचे ही, जो हो बता देना, ठीक है। पता तो होगा इनको, पगड़ी करवा दो, हाँ करवा दे, शुरू कर दे। आओ नीचे आओ, हाँ हाँ अभी करवानी है, भाई को बुला लो। फिर सभी ऐसे हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र बोलेंगे ना, तो दोनों भाइयों को यहाँ खड़ा कर देना इस जगह, ठीक है। और फिर सब बिरादरी खड़ी हो जाएगी, फिर सबसे पुष्पांजलि करवा देना सबसे, ठीक है। मैंने कहीं जाना था, बता के जाओ भैया, ठीक है ना। ये भी कर भाई, बता दें थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं मेरे को ना कहीं पहुंचना है अर्जेंट, अभी आ जाऊंगा, आधे घंटे तक आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जाओ। सुनो मेरे को ना कहीं पे पहले का किसी ने बोला हुआ था, वहाँ पे मेरा फिर काम खराब हो जाएगा सारा। वहाँ बहुत ज़रूरी पहुँचना था मेरे को, वहाँ 3:30 बजे तक का ही है काम, ठीक है। इन्हें समझा जाओ भैया, इन्हें बता दिया, सब समझा दिया, समझदार है, सब कर लेता है। ये तो मुझसे बढ़िया कराते हैं काम, भाई हैं मेरे, ठीक है। जो हो बात कर लेना, ठीक है। जैसे कहें अपने ही हैं, ठीक है, घर के। बोलने के लिए कौन कह रहा था तुमसे? कोई एक अंकल कह रहे थे बोलने के लिए, यहीं बैठे थे कोई। मैंने कहा था नाम लिख के दे दो अपना, मैं क्या बुलवा देता। चिंतपूर्णी मंदिर।